आज ना ही अक्षय तृतीया है और ना ही धनतेरस या दिवाली, फिर भी सोना आज ऐसा चमका कि बना दिया नया रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और कंज्यूमर इज किंग में आज हम बात करने वाले हैं इसी चमकते धमकते सोने की। आज शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंखें सोने की चमक से चुंधिया ना गई हो। सोने के भाव में मानो रॉकेट फ्यूल लग गया हो। हर हफ्ते अपने ही रिकॉर्ड स्तर को सोना तोड़ता जा रहा है। नए साल में आज तीसरे कारोबारी हफ्ते का पहला ही दिन बीता और सोने ने स्वर्णिम शिखर को छू लिया है। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में सोने के भाव में और भी तेजी आएगी। तो ऐसे में हमारे कंज्यूमर्स, हमारे उपभोक्ता, हमारे दर्शक क्या करें? क्या सोने की इस तेजी में आपको खरीदारी करनी चाहिए या अपने पास रखे सोने को बेचकर मुनाफा कमाना चाहिए? सोने में निवेश के और कौन कौन से विकल्प आपके पास हैं? आने वाले वक्त में सोना और कितना ऊपर जाएगा? साथ ही सोने में जारी ये उछाल कहीं कोई बुलबुला तो नहीं है? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम हमारे पैनलिस्टों से भी लेने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हमारे सहयोगी विश्व मोहन के साथ जुड़ते हैं जो सोने के गोल्डन टाइम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 2.5 साल बाद गोल्ड नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन आज सोने ने 56,562 का नया रिकॉर्ड बना दिया। महीने भर में गोल्ड करीब 2,500 रुपये महंगा हो चुका है और सितंबर के लो से अगर घरेलू बाजार की अगर चाल देखें तो एमसीएक्स पर गोल्ड 14% तक 4 महीने में ही महंगा हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में 9 महीने की ऊंचाई पर कॉमेक्स गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस फेड लग रहा है कि 1 फरवरी को सिर्फ 0.25% ही ब्याज दरें बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई में नरमी आई है उस वजह से फेड का रुख भी नरम हो सकता है। साथ ही इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से नरमी देखने को मिल रही है, 7 महीने के निचले स्तर पर है डॉलर इंडेक्स। साथ ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। चाइना में लूनर न्यू ईयर से पहले गोल्ड की लगातार खरीदारी हो रही है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बरकरार है, उसका भी फायदा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड में हो रही है। लेकिन गोल्ड को चिंता क्या है? गोल्ड के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है क्रिप्टो करेंसी में अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। तो कहीं एसेट रीबैलेंसिंग के तौर पे कहीं क्रिप्टो की तरफ पैसा वापस से गोल्ड से निकल कर न जाए, एक चिंता यह है। दूसरी चिंता है घरेलू बाजार की। अगर बात करें तो रुपए में जिस तरह की कमजोरी दिखी थी उसका फायदा और उसका उस भाव का भी असर इस भाव में डिस्काउंटेड दिख रहा है घरेलू बाजार में। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा है, उस वजह से भी गोल्ड घरेलू बाजार में महंगा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वॉर प्रीमियम भी गोल्ड के भाव में दिख रहा है। तो तमाम ऐसी चिंताएं भी गोल्ड प्राइसेस में है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड में 2023 में अच्छी तेज़ी दिखेगी और सेकेंड हाफ गोल्ड के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और 70% ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि गोल्ड 2023 में 60,000 के पार भी जा सकता है। यानी कुल मिलाकर हो सकता है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म में आपको वीकनेस जरूर दिखे, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का तेजी का ही बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर गोल्ड के अमृतकाल के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट, मनोज कुमार झा, एमडी कामाख्या ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कुणाल शाह, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग, आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जीएसटी इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो कुणाल, सोने में मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या और खरीदने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए नरमी का? जी, आप ट्रेडर हो और आपने नीचे में 2 महीने पहले गोल्ड लिया था तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। आप ट्रेडिंग के लिहाज से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप इन्वेस्टर हो, दिस इज स्टिल नॉट द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन गोल्ड। पिक्चर अभी बाकी है। सो वी आर गोइंग टू सी अनदर बाउट ऑफ अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड इन 2023 इन गोल्ड। वी हैव सीन, हमने एक बहुत ही $1620 से आज 1930 $300 की हमने ऑलरेडी रैली देखी है गोल्ड में, विच इज अ फिनोमिनल रन। और जनरली ये एक साल का मूवमेंट होता है, तो ये 3 महीने में ही हमने एक रैली देखी है। कोई भी ABCD रीजन से कोई भी रीजन आएगा, समझो फिर से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाता है या फेडरल रिजर्व का रवैया और कमजोर नहीं होता है, दे स्टिल रिमेन हॉकिश, तो ये सब में छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा। सेंट्रल बैंक देमसेल्व्स आर द बायर्स ऑफ द गोल्ड राइट नाउ। आज वर्ल्ड में जो भी माहौल चल रहा है
इसमें गोल्ड इज अ स्ट्रक्चरल बाय। गोल्ड का आउटलुक स्ट्रक्चरली तेजी का रहेगा। सो ट्रेडर्स डेफिनेटली आपको लग रहा है आपको बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं। आपने 50,000 में लिया था, आज 57,000 में आपको बेचने मिल रहा है। यू कैन एग्जिट, बट इन्वेस्टर्स स्टिल यू शुड बी इन द गोल्ड। और ये जब नीचे आता है 1850, 1875 जो भी है, वहां पे फिर से आप ऐड कीजिए। 2023 में आपको और भी अच्छी और सस्टेनेबल तेजी गोल्ड में देखने मिलने वाली है। चलिए, तो 2023 यहाँ पर सोने का साल रहने वाला है और इसकी नींव मेरे ख्याल से शुरुआती दिनों से ही पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये अब समझाएं हमें कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कह रही थी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो सोने का रहेगा, लेकिन ये तो साल की शुरुआत में ही चमकना शुरू कर दिया है सोने ने। कुणाल ने काफ़ी हद तक लेवल्स की समझाइश दे दी है और क्या क्या ट्रिगर्स इफेक्टिव होंगे उस पर बात कर ली है। लेकिन सोने की ओवरऑल चाल पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो ये साल काफ़ी बेहतर रहने की बात सामने आ रही है। और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, जो कमाई लोगों ने नहीं की पिछले साल वो ये साल करेंगे, उससे ज़्यादा भी करेंगे। तो सोने में और निवेश अगर किसी को करना हो तो किस हद तक के लिए करना चाहिए? स्टैगर्ड वे में हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको अपनानी हो तो वो सबसे सही तरीका होता है। लेकिन सोना पिछले साल हमने देखा कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह काम करना तो चाहिए था, लेकिन उतना किया नहीं। अब के बार भी हम देख रहे हैं जो ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ पर ये साल 2023 में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और जो सेफ हेवन की एक बार जो अपील है वो वापस आ जाएगी? ऐसा है, मैंने आपका दर्शकों को पहले भी एक बार बताया था इस चैनल में कि इस वर्ष को 2023 को मैं दो भाग में देखता हूँ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। राइट। और शॉर्ट टर्म में तो अभी हमने देखा है पिछले 15 दिन में सोने को बहुत बड़ा उछाल मिला है, 60, 70, $80 बढ़ गया है। उसके कई कारण है, जैसे विश्व मोहन ने बताया, सॉफ्टर यूएस डॉलर, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉलर रेट हाइक वगैरह वगैरह, और लोअर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मगर मेरा अनुमान है इस क्वार्टर के लिए, शॉर्ट टर्म यानी इस क्वार्टर के लिए मेरा अनुमान है कि ये जो यूफोरिया बन रहा है मार्केट में, एक माहौल बन रहा है, वो ज्यादा टिकेगा नहीं। एक इस क्वार्टर में करेक्शन आएगा जरूर। इसके 2 या 3 कारण है। एक कारण है ETF होल्डिंग्स हम देखेंगे तो इट इज स्टैग्नेटिंग, ETF होल्डिंग बढ़ नहीं रहा है, दिस इज नंबर 1। दूसरा है फिजिकल डिमांड। फिजिकल डिमांड जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था, जितना इंतजार था तेजी से बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ रहा है। हमारा देश में शादी का सीजन है, उसके वजह से जरा डिमांड बढ़ रहा है, मगर दिस विल डेफिनेटली टेपर डाउन। और तीसरा बहुत बड़ा एक कारण है, वो है सबका इंतजार है, इकोनॉमिस्ट लाइक मी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर डेवलप्ड मार्केट, डेवलप्ड इकोनॉमी जरूर मंदी की ओर चले जाएंगे, रिसेशन की ओर चले जाएंगे। यूरोप तो लगभग क्या बोलते हैं, आउटर में खड़ा है रिसेशन का। तो जैसे रिसेशन आता है, उनका डेवलप्ड मार्केट करेंसीज कमजोर हो गए और उसका फायदा डॉलर को मिलेगा। फिर मैं आगे जा करके फर्स्ट हाफ में डॉलर को और भी मजबूत देख रहा हूं। जैसे डॉलर मजबूत होता है, जरूर गोल्ड पर इसका असर दिखेगा। मैं आराम से 50, 60, $70 का करेक्शन देख रहा हूं गोल्ड मार्केट में। मगर मैं जैसे दिशा आपको बताता हूं कि गोल्ड में करेक्शन आना लगभग तय है, उसका जो टाइमिंग है वो बहुत मुश्किल है बताने में। मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और एक घटना होगा, वो है कि यूएस भी मंदी के ओर चला जाएगा, डॉलर कमजोर होगा, रेट हाइक में पिवट होगा यूएस फेड का, फिर एक शायद लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में एक रेट कम भी हो सकता है। तभी गोल्ड को बहुत बढ़िया उछाल मिलेगा। 1950, $2000 तक जाने का उम्मीद हम रख सकते हैं, यानी कि इंडिया में रुपी टर्म्स में 60,000 रुपये से भी ज्यादा जा सकता है। मगर इस मार्केट में जो पूंजी निवेश करते हैं उनको सबूरी चाहिए, दे नीड टू कीप सम पेशेंस।
ऑलराइट, चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम फिलहाल अच्छा तो दिखाई दे रहा है, डिमांड अच्छी दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी और करेक्शन आने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। मनोज कुमार झा जी, खरीदारी कैसी हो रही है? जी नमस्कार। देखिए, अभी डिमांड तो इंडिया में काफी कम है। आपको दिसंबर के इंपोर्ट के फिगर से भी पता चला होगा कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे दिसंबर में तो 80% इंपोर्ट कम हुए हैं, केवल 20 टन का इंपोर्ट हुआ है। और अगर आप 5 साल के भी एवरेज पे देखें तो मोर देन 20% का डाउन है। और लास्ट ईयर से आप देखेंगे तो 35% जो है इंपोर्ट डाउन है। तो जो ये प्राइस है वो कहीं भी डाइजेस्ट इंडियन मार्केट में नहीं हो रहा है। और जहाँ तक ये इंटरनेशनल मार्केट में भी है, मुझे लगता है कि ये टेम्पररी बेस का प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे रीजन एक साथ में थोड़े क्लब हो गए हैं और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर सब मार्केट आ गई है। जैसे कि यूएस में जो डेबिट है वो उनको लगता है डेबिट लिमिट क्रॉस होना हो जाए, तो रिपब्लिकन्स के कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि वो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर पावर और कम करेंगे। तो और भी जितनी चीजें हैं, जैसे यूएस में इन्फ्लेशन का जो डेटा आया तो उसके बाद वो सपोर्ट किया, बहुत सारे करेंसी G10 करेंसीज हैं सबको सपोर्ट किया। और यन तो आप देख रहे हैं कि कई सालों के हाई पे आ गया, तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं 101 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आ चुका है। तो लेकिन आप मजे की बात ये है कि ये डॉलर ओवरसोल्ड जोन में है, गोल्ड ओवरबॉट जोन में है, और कोई भी ऐसा फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज नहीं है गोल्ड के लिए जो गोल्ड के प्राइस को ऊपर लेके जाए। ये सब अभी अटकलें चल रही है। जैसे अभी आपका कहना था, विश्वमोहन जी ने बोला कि काफी लोगों का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट से फेड अगली बार ये इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा कहना, जैसे अभी तो 9-10% ही लोग हैं कि भाई फेड हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट से भी हाइक करे। तो इस तरह की अगर कोई न्यूज आ जाए, या फिर जो ईजिंग है, देखिए प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ जब आपने देखा यूक्रेन और रशिया में वापस थोड़ी सी तनातनी बढ़ गई, करीब 800 लोगों को सोल्जर्स को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ें आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, टेक्निकल इस जोन आता है जिसमें ना कभी कभी वो जितने स्टॉपलेस है सब ट्रिगर हो जाता है। तो वो बिल्कुल, वो लेवल्स मैं पूछूंगी, वो लेवल्स पूछने के लिए मेरे पास कुणाल हैं जो ये सब बताएंगे। आपसे सवाल बेसिकली डिमांड को लेकर था, खरीदारी किस तरह से होती हुई दिखाई दे रही है, लोग दुकान पे क्या आ रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कितने वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, इसके बारे में जरा मुझे रियलिटी चेक दीजिए। जी देखिए, ये साल पिछले साल जून से ही मार्केट हमारा जो है काफी डाउनफॉल जोन में था। और लेकिन जब दिवाली का मौसम आया तो 1-1.5 महीना मार्केट अच्छा चला, लेकिन वापस जो है ये दिसंबर से काफी स्लो डाउन है मार्केट में, बाइंग बहुत कम है, क्योंकि ये जो रेट है वो कहीं ना कहीं आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। पिछले साल जून से पहले कुछ बड़ी आइटमें भी बिक रही थी जो मोर देन 5 लाख की आइटम थी, लेकिन अगर अभी आप देखने जाएंगे तो वापस 1.5-2 लाख से ऊपर की आइटमें नहीं बिक रही हैं। और जो सामने शादियां हैं उनके लिए भी आप देखेंगे सब लाइट वेट ज्वेलरी पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा सन्नाटा सा है भाव को लेके। जो ओल्ड गोल्ड की सेल है वो काफी बढ़ गई है, जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पुराने गोल्ड को लेके आके रीमेकिंग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक कि प्राइस थोड़ा ईज आउट नहीं होगा मार्केट में वापस चहल पहल आना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, और इस प्राइस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आदित्य ये बताएं कि अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा हो जो ये कहता हो कि लोगों ने पिछले दिनों में कहाँ निवेश अपना सोने में बढ़ाया है, क्या वो गोल्ड ETF के जरिए बढ़ा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए बढ़ा है, गोल्ड फंड्स के जरिए बढ़ा है, या डिजिटल गोल्ड के जरिए बढ़ा है, क्या जानकारी दे पाएंगे आप आदित्य? मैम, अगर हम इन्फ्लोज की बात करें तो हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ETFs में और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अभी रिकॉर्ड आई हुई है। गवर्नमेंट ने अभी पिछले महीने एक ट्रांच निकाला था, उस ट्रांच के अंदर पूरा ट्रांच सब्सक्राइब हो गया था। तो मेरे हिसाब से अभी डिजिटल गोल्ड को टेक ऑफ करने में टाइम है, बट डिजिटल गोल्ड धीरे धीरे करके लोग जान रहे हैं कि क्या विकल्प है इन्वेस्टमेंट के, गोल्ड म्यूचुअल फंड बोलिए, गोल्ड ETF बोलिए, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ बोलिए। तो इनफ्लोज अभी रिकॉर्ड हाई पे है, पर नोवेयर नियर पोटेंशियल है जो कि इंडिया का पोटेंशियल होना चाहिए गोल्ड के अंदर। गोल्ड एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट एलोकेशन के अंदर एसेट है जो गोल्ड होना चाहिए।
हमारे हिसाब से 10 से 15% आपका जो निवेश है वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड तो हम नहीं प्रेफर करते आज की डेट में, बट गोल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या अन्य प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड इनफ्लोज आ रहे हैं अभी, हाउएवर अभी ये कहीं पे भी पोटेंशियल में नहीं है जो कि इंडिया कर सकता है गोल्ड में। कुणाल, आपके पास आना चाहूंगी और चंद्रशेखर जी की बात को ही मैं चाहती हूँ कि आप आगे ले जाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा फिजल आउट होगा, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड हाफ है वो मेरे ख्याल से सोने का साल हो सकता है। आपकी एनालिसिस इस पर क्या कहती है, और अगर करेक्शन आता है तो आप कितना करेक्शन देखते हैं, और उस करेक्शन में साफ तौर से खरीदारी का और मौका बनता होगा फिर? जी हाँ, सो मेरा नैरेटिव ऐसा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो पूरा वर्ल्ड जो कर रहा है वो बात कर रहा है नहीं है, प्रॉब्लम है बैलेंस शीट रिडक्शन की। अपनी पे जो बॉन्ड है जो में बेच रहे हैं पिछले 5 महीने से तकरीबन $500 बिलियन के बॉन्ड फेडरल रिजर्व ने मार्केट में बेचे हैं। इससे हो क्या रहा है, धीरे धीरे मार्केट में से जो एक्सेस लिक्विडिटी प्रिंट हुई थी और वो सिस्टम में सर्कुलेट हो रही है, वो धीरे धीरे सिस्टम में से निकल रही है। सो आने वाले फेडरल रिजर्व की जो लास्ट मिनट्स थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग आने वाले 12 से 16 महीने तक ये बैलेंस शीट रिडक्शन करेंगे, और ये बैलेंस शीट अगर रिडक्शन करते हैं तो वहां की हाउसिंग मार्केट धीरे धीरे कमजोर होगी, वहां की जॉब मार्केट धीरे धीरे कमजोर होगी। सो ये सभी चीज आने वाले टाइम में होने वाली है। वॉट एवर दे आर टेलिंग वही वो लोग करते हैं। तो सो आई एम अज्यूमिंग दे आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, और उसके चलते हुए आपको यूएस में एक स्लो डाउन दिखेगा। गोल्ड में छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा, कोई सिग्निफिकेंट मंदी या कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आने की जगह नहीं है। मेरी राय में $1865-1870 वो भी आएगा कि नहीं मैं आपको गारंटी से नहीं बता सकता हूं, पर अगर आप ये रैली मिस कर गए तो $1880-90 भी आता है तो आप गोल्ड में फिर से बने रहिए। एक ही रीजन मैं आपको बताता हूं, एक ही रीजन जो हमारे जितने भी व्यूअर्स है, एक ही रीजन आपको गोल्ड लेना है। फाइनेंशियल मार्केट के भगवान है सेंट्रल बैंक्स, और सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड ले रहे हैं। सो आप if you are not buying gold, then I don't want to say anything. If central banks are hedging themselves against gold, आज विश्व में जो भी चल रहा है, धीरे धीरे डॉलर का सर्कुलेशन कम होने के चांसेस है। जैसे रशिया चाइना अपने पार्टनर्स के साथ अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर, तो फ्यूचर में डॉलर का भी वेटेज वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये जो डॉलर इंडेक्स अभी 102 चल रहा है, ये समझिए 95 हो गया या 90 हो गया, तो गोल्ड ऑटोमेटिकली $2100-2200 के बिना। सो मैं की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट जो आप होना ही, और सेकेंड हाफ में टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी थोड़ा बहुत फॉल आता है आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है आने वाले साल में, और आने वाले और 1-2 साल तक गोल्ड में कोई बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जब भी मौका मिले थोड़ा सा आपको पैसे लगाने हैं, और तमाम लेवल्स भी कुणाल ने बताए हैं। लेकिन चलिए चंद्रशेखर जी, डॉलर की चाल और उस पर सोने की चाल का इम्पैक्ट, और खासतौर से क्योंकि सेकेंड हाफ आप बोल रहे हैं कि अच्छा होगा, ये कनेक्शन मुझे समझाइए, सेकेंड हाफ में किस तरह से ये पूरा एलैबोरेट होगा और सोने को फायदा होगा? फर्स्ट हाफ में मैं कम से कम 2 बार रेट हाइक होगा यूएस फेड का। अभी जो एक मीटिंग है 31 जनवरी और 1 फरवरी, उसमें क्या 50 बेसिस पॉइंट में रेट हाइक होगा या 25, उसमें अभी चर्चा चल रही है। पहला एक सब लोग का सोच था कि 50 बेसिस पॉइंट होगा, अगर अब लोग अभी एक कह रहे हैं कि 25 होगा बिकॉज ऑफ सॉफ्टर इन्फ्लेशन प्रिंट। मगर मैं मानता हूं महंगाई यूएस में और भी कम करने का ही इरादा है यूएस फेड का। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अब 50 बेसिस पॉइंट में दर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल, और शायद मार्च महीने में 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। मगर ये सब ऑल दिस विल बी डेटा ड्रिवन। हम सिर्फ एक सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं, मगर इतना तो तय है कि 2 बार द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 2 बार तो
या एक क्वार्टर में ही 2 बार तो रेट हाइक होगा, उसका असर हमें डॉलर पे दिखाई देगा। डॉलर मजबूत होगा, जैसे डॉलर मजबूत रहता है इट विल बी नेगेटिव फॉर गोल्ड। दैट इज वाई मैंने कहा था कि गोल्ड में एक करेक्शन आना तय है। 1850 के नीचे भी आ सकता है, शायद टुवर्ड्स 1800। ये मेरा अनुमान है, नंबर 1। बट हम जाएंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तो वेरी क्लियरली जो यूएस फेड का जो द रेट हाइक साइकिल जरा इट विल बी पिवेटेड, यानी वो रेट हाइक नहीं करेंगे। और लास्ट क्वार्टर में सबका इंतजार है कि यूएस जरूर रिसेशन के ओर, मंदी के ओर चला जाएगा। क्या वो मंदी सिवियर रहेगा, माइल्ड रहेगा, अब कहना मुश्किल है, मगर मंदी तो आएगा जरूर। तब शायद रेट घट सकता है, इट विल बी नेगेटिव फॉर द डॉलर एंड देयरफॉर इट विल गिव अ लिफ्ट टू गोल्ड। ऐसा एक सिनेरियो मैं देख रहा हूं। देयरफॉर इनवर्स रिलेशनशिप है डॉलर और गोल्ड में। जैसे डॉलर मजबूत होता है इट्स अ हेडविंड फॉर गोल्ड, जैसे डॉलर कमजोर होता है इट बिकम अ टेलविंड फॉर गोल्ड। एंड देयरफॉर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद लास्ट क्वार्टर में 1950 से $2000 तक जाने का संभावना मैं देखता हूं। तो मनोज कुमार जी, मुझे अब ये बताएं कि फ़िलहाल जैसा कि हमने बात की बहुत सारे ज्वेलर्स से पिछले दिनों, जो बहुत बड़ा मुहूर्त था शादी ब्याह का, उसमें आई एम श्योर आपकी भी बम्पर सेल्स हुई होगी, रिकॉर्ड हाइस पर आपने भी अपने खाते बंद किए होंगे। अब आने वाले कुछ तिमाही, जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, मोमेंटम ऊपर नीचे होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, अगर थोड़ा सा लल रहता भी है तो जब पिकअप करेगा तब आप किस तरह की डिमांड उमड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं? क्या आप ऐसा भांप पा रहे हैं कि हमने पिछले दिवाली सीजन या पिछले शादी ब्याह के सीजन में जो रिकॉर्ड हाई सेल्स देखी है वो शायद फिर नहीं लौटेंगी, क्योंकि मंदी का एक माहौल जो कि तेजी पकड़ रहा है वो पूरी तरह से अग्रसर हो जाएगा? क्या भाप पा रहे हैं? देखिए, गोल्ड मार्केट जो है ना, जो भी है वो कंज्यूमर तब सबसे ज्यादा बाइंग करता है जब ये स्टेबल होता है। चाहे वो 50,000 का लेवल हो, 55,000 का हो या 60,000 का हो, कोई भी प्राइस इम्पैक्ट नहीं करता है। जब फ्लक्चुएशन होता है ना तो बायर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं नीचे जाएगी, तो उसमें बायर थोड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे एक बार प्राइस ये स्टेबल हो जाएगा तो इस प्राइस में भी बाइंग अच्छी आएगी, क्योंकि ये तो वर्षों से मानना है, चाहे रीजन जो भी हो, चाहे रुपया वीक होने की वजह से हो या कोई भी रीजन हो, कि गोल्ड हमेशा हर 5 साल 10 साल में आपको अच्छा रिटर्न इंडियन रुपीज में तो देता ही है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल हो जाए कोई भी प्राइसेस में, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये गोल्ड का सेल भी अच्छा रहेगा। 2021 का सीन तो वापस देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई था। 2022 में हमने दिवाली की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 और 22 में 22 नरम रहा, और 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि 2022 से थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि 2022 तो काफी खराब हुआ है, आपको इंपोर्ट के फिगर्स से भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने एक 50,000 के ऊपर का जो प्राइस है वो अब डाइजेस्ट कर लिया है, और ये बस स्टेबिलिटी के लिए हम देख रहे हैं। जैसे स्टेबल होगा बाइंग अच्छी आएगी, गोल्ड में भी अच्छी बाइंग आएगी, और डायमंड में बाइंग भी अब काफी अच्छी आई है, क्योंकि काफी प्राइस उसमें भी एप्रिसिएशन मिला है। ऑलराइट आदित्य, अब मुझे बताएं, बहुत सारे विकल्प हैं देखिए सोने में पैसे लगाने के, और किस किस तर्ज पर किस किस का कितना कितना ज़रूरत के हिसाब से निवेश करने का जो पूरी प्रणाली है वो हम समझा ही रहे हैं दर्शकों को ग्राफिक्स के ज़रिए। लेकिन आपके मुताबिक डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड फंड, इन सभी विकल्पों में से सबसे बेस्ट विकल्प सोने का, निवेश का कौन सा होगा आपके मुताबिक? मैम, अगर आप निवेशक हैं तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बड़े सारे एडवांटेजेस हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के। एक तो आपको फिजिकल गोल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट इसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट देती है अप एंड अबव जो गोल्ड का रिटर्न होता है उसके ऊपर। और अगर आप इसके लाइफ ड्यूरेशन जो 7 साल है तब तक आप इसको होल्ड करते हैं तो वहां पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाते हैं। बाकी सारे गोल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। हाउएवर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है
कि अगर आपको ये पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको 7 साल का लॉक इन लेना होगा इन प्रोडक्ट्स के। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 रहेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और फिर अगर आपको ये लॉक इन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे 2.5% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा जो कि आपके स्लैब के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ, और लास्ट में रहेगा फिजिकल गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है और जब उसको लेते बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, और एंड में अगर आप आए तो फिजिकल गोल्ड। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो तमाम विकल्प जिसके ज़रिए आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉल भी मेरे ख्याल से अगर कुणाल है तो हमें दर्शकों के लिए पूछ ही लेना चाहिए। बताएं कुणाल, आप शायद म्यूट पे हैं। जी हाँ, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, शॉर्ट टू मीडियम कॉल अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो फिर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? शॉर्ट टू मीडियम कॉल में 57,000 में गोल्ड बेचना चाहिए। आपको 55,500 में मिल सकता है। 57,500 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट जोन में है और इसमें कभी भी करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप वर्ड यूज करो वो आ सकता है। दैट इज वेरी गिवन है। 101.50 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे डॉलर इंडेक्स 104 हो जाएगा और इसके कारण गोल्ड में आपको एक अच्छा करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ 2023 सोने का अमृतकाल और हमने जैसे कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर कीमतें पहुंचती हुई देखी हैं। निवेशकों को यही कहना चाहेंगे कि जहां भी थोड़ी सी गिरावट लगे आपको पैसे लगा लेने चाहिए और हाँ, ये समय है सोने में निवेशित रहने का। कम से कम अपने पोर्टफोलियो के अनुसार अगर देखा जाए तो 5 से 15% तक का एलोकेशन आप सोने में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।